हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं सागिर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, आज हम लोग बात टॉपिक पढ़ रहे थे। हमारा टॉपिक है अनुपात समानुपात। उसी टॉपिक में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो आज मैं आपको ऐसे क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा जो क्वेश्चन की आपको थोड़े टॉपिक के क्वेश्चन है। डायरेक्ट आपको एक तो अनुपात समानुपात में क्वेश्चन हो जाता है और एक क्वेश्चन आपका उसी में आता है, थोड़ा सा अट करके क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो उसमें एक क्वेश्चन तो मैंने आपको जो थैली में सिक्कों की संख्या वाला करा दिया था। अब एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछता है सिर की संख्या और पैरों की संख्या, फिर आपसे पूछता है कि एक तो पक्षी दे देता है, एक आपको एक पशु दे देता है। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे कई बार एग्जाम में पूछता है, आप उस क्वेश्चन को गलत कर देते हो। या तो गलत कर देते हो या उस क्वेश्चन में आप ज्यादा टाइम ले लेते हो, 2 मिनट 3 मिनट। उस क्वेश्चन को आप ये देखते हो यार कितने जोड़ने में लग जाए, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा अपने को। तो उस एक तो वो टाइप के क्वेश्चन करेंगे, एक हम लोग और करेंगे। तो आप अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए और चलते हैं। पहला क्वेश्चन वही करते हैं हम लोग जो क्वेश्चन आप लोग अक्सर एग्जाम में गलत कर देते हो या फिर उसमें टाइमिंग ज्यादा लेते हो। उस क्वेश्चन को आपको शॉर्ट ट्रिक से कैसे सोल्व करना वो मैं आज आपको बताऊंगा। पहले क्वेश्चन पढ़िए सभी बच्चे। हरि के पास कुछ गाय तथा कुछ मुर्गे हैं। यदि कुल सिरों की संख्या 48 तथा पैरों की संख्या 140 हो तो उसके पास कितने मुर्गे हैं। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है बच्चों, एग्जाम में प्रश्न पूछने लायक प्रश्न आपके पास ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो बात करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन की। तो एक कैसा क्वेश्चन है मैं आपको बता देता हूं। देखो पहली बात तो क्या कर रहा है कि कुछ तो मुर्गे हैं और कुछ गाय है। अब उसको ये पता नहीं कि कितनी गाय है कितने मुर्गे है, बस उसने ये बता दिया कि मेरे को सिर दिखे। कितने सिर दिखे उसको? 48 सिर दिखे। और टांग कितनी दिखी? टांग दिखी 140। अब बताओ उसके पास कितने मुर्गे हैं कितनी गाय है। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा हूं उसके पास कितने मुर्गे हैं। अब मेरे को बात ये बताइए, देखो इसमें सिरों की संख्या तो गाय की भी एक सिर और मुर्गे की भी एक सिर। तो मान लिया गाय का सिर क्या है? एक्स है। एक्स गाय को एक्स मान लिया, मुर्गे को वाई। तो एक एक्स प्लस एक वाई बराबर कितने हो गए? 48 हो गए। ये तो होगी सिर की संख्या हो गई। अब इसके बाद में बात करते हैं पैरों की संख्या की। तो हमें पता है गाय के पास कितने पैर है? गाय के 4 पैर है तो 4x। और मुर्गे के कितने पैर है? 2 पैर है तो 2y बराबर 140। आया समझ में? आ गया समझ में आपके? तो अब बात करते हैं, देखो हो गया। अब इसको सोल्व करेंगे आप लोग। तो क्या करेंगे, इसको 2x प्लस वाई लिख सकते हो इसे। 2x प्लस वाई लिख दिया। फिर ये कितना हो गया? ये हो गया बच्चों 70। दोनों में 2 का भाग दे दिया, दोनों साइड में, समीकरण के दोनों साइड में। अब एक समीकरण तो आपके पास एक ये होगी और एक आपके पास ये होगी। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दो। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को आप घटाओगे, माइनस करोगे। समीकरण 2 माइनस से समीकरण 1 आप करोगे तो आपके पास क्या आएगा? x बराबर 70 माइनस से 48। क्योंकि y से y कट गया, 2x में से 1x जाएगा तो x बच जाएगा आपके पास। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 22। तो x बराबर कितना हो गया? 22 हो गया। x किसे माना? x तो हम लोगों ने गाय को माना है। तो ये तो गाय की संख्या आई है 22। मुर्गे की संख्या हमें सही है, मुर्गे की संख्या हमको सही है। तो वो क्या करोगे आप लोग? 48 माइनस 22 कर दोगे तो कितने आ जाएंगे? 26 आ जाएंगे। 26 मुर्गे आ गए। आया समझ में? आया ना क्वेश्चन समझ? तो मुर्गों की संख्या कितनी आ गई? 26 आ गई। गाय की संख्या कितनी है? 22 है। 22 है ना गाय की संख्या। तो इसी तरीके से क्वेश्चन को मैंने आपको सोल्व करना है, एकदम आसान तरीका आपको बता दिया। इस क्वेश्चन को अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए, मैं ये नहीं कहता कि आपको ये क्वेश्चन सेम टू सेम आपको एग्जाम मिल जाए। कोई संख्या भी आपको चेंज कर दे, कितने भी गाय कितने मुर्गे, मुर्गे की जगह कोई और भी आपको कबूतर नाम दे दे, कोई और भी नाम दे दे आपको, कोई गाय है गाय की जगह भैंस का नाम दे दे, बकरी दे दे, कोई भी नाम दे दे आपको। तो क्वेश्चन आपको अगर ऐसा मिल जाए, आपको तो बस ये ध्यान रखना एक पशु है एक पक्षी। बस सिर आपको पता है कि मुर्गे दोनों में सिर सेम है, एक सिर है। टांग की बात कर रहे हैं, पैर की बात कर रहे हैं तो गाय के 4 पैर है, मुर्गे के 2 पैर है। तो वही बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। तो देखो आपको मैं बता दिया, क्वेश्चन सोल्व करना आपको एकदम आसान तरीके से। ऐसा क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है एग्जाम में तो इस क्वेश्चन को खुद प्रैक्टिस करना। खुद जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको फायदा नहीं होगा। और उनमें ज्यादातर क्वेश्चन आप देखो, कई बच्चे रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, वो उस पर जोर दे रखे हैं कई बच्चों ने कि रेलवे ग्रुप डी की बड़ी भर्ती है उसकी हम लोग तैयारी करेंगे। और वो ये देखते हैं कि यार ये क्वेश्चन अब एक क्वेश्चन मैंने करा दिया, अकेला थोड़ी आएगा, इसके साइज और भी क्वेश्चन आ जाए। कितने क्वेश्चन में आपको क्लासरूम में कराऊंगा। तो मैंने ज्यादातर क्वेश्चन में आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करा रहा हूं। तो टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम आईडी दोनों के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए, तो दोनों को ज्वाइन कर लो जल्दी से। क्या कि इंस्टाग्राम आईडी पर आपको कोई भी क्वेश्चन या फिर कोई भी एग्जाम से रिलेटेड में आपको कोई भी बात अगर बताता हूं तो आपके पास नोटिस, आपके पास मैसेज आ जाता है डायरेक्ट कि सर ये बात। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, साथ में इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर लीजिए। अब आगे हम लोग दूसरे टाइप की क्वेश्चन है वो सोल्व करते हैं।
तो चलिए फिर नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया बच्चों, एक 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। इस अनुपात को 2:1 करने के लिए कितना पानी और मिलाया जाना चाहिए। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। आप लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे, इसमें टाइम ले लोगे ज्यादा टाइम, तो इसको एकदम सरल तरीके में मैं आपको सोल्व करना बता देता हूं। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में पूछता है तो क्वेश्चन को आपको क्या कह रहा है कि पानी और दूध का मिश्रण है, दूध में पानी मिला दी, ठीक है। फिर क्या अनुपात क्या उसका, दूध का और पानी का अनुपात क्या 3:1 है। फिर भी उसको यह लगा कि फायदा कम हो रहा है, पानी और मिला है, ज्यादा फायदा अपने को कमाना है, तो वो क्या कर रहा है कि दूध और पानी का अनुपात क्या कर देता है 2:1 अनुपात कर देता। अब आपसे ये पूछ रहा है कि वो पानी कितना और मिला रहा है, मिश्रण कितना है 60 लीटर है। तो अब देखिए 60 लीटर मिश्रण है, तो इसमें दूध और पानी का अनुपात क्या है, तो मैं आपको बता देता हूं। तो दूध और पानी का अनुपात क्या आपके पास 3:1 है, तो 3:1 के अनुपात में है, तो आपके पास 60 लीटर है, तो 60 लीटर को 3:1 में करोगे आप लोग दूध और पानी को, तो देखना दूध और पानी, और टोटल मिश्रण आपके पास कितना है, टोटल मिश्रण कितना बच्चों, टोटल मिश्रण आपके पास है 60 लीटर। और दूध और पानी का अनुपात कितना है 3:1 है। दूध और पानी का अनुपात कितना है 3:1, तो इसमें कितना कितना आएगा, दूध कितना है, दूध तो हो गया 45 और पानी हो गया 15। अब कई बच्चे ये कहेंगे कि सर हमको वैसे सोल्व करके बताइए, तो मैंने आपको पूरी क्लास में पीछे की क्लासेस हुई उनमें सोल्व करना आपको बताया था, एक बार और बता देता हूं, कोई बात नहीं। तो टोटल बता देता हूं, दूध का निकालेंगे तो 3/4 जो अनुपात का योग का भाग दे दो, और अनुपात ऊपर लिख दो, जिसका अनुपात निकालना उसका फिर पूरे से गुणा कर दो। तो ये काम कर दिया मैंने, 15 किए 45, ये काम किया। अब वैसे तो आप छोटे छोटे क्वेश्चन तो आप लोग खुद भी सोल्व कर सकते हो, अगर आप ये टॉपिक शुरू से पढ़ रहे हो तो। बीच में बढ़ोगे थोड़ी तकलीफ होगी, कोई भी टॉपिक हो चाहे बीच में पढ़ोगे एक बार थोड़ी बहुत तकलीफ होगी, आपको अनुपात समानुपात नहीं निकालने आते, आपको ये नहीं पता कि अनुपात और समानुपात में फर्क क्या होता है, तो आप क्वेश्चन को आगे कैसे सोल्व करोगे। तो तभी कहता हूं कि कोई भी क्लास हो शुरू से आपको क्लास लेनी चाहिए। खुद जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक सक्सेस नहीं होगी। तो मैंने इसमें आपको निकाल के बता दिया दूध कितना है और पानी कितना है। अब इस अनुपात को अपने को क्या करना है, 3:1 था, इसको 2:1 में आपको करना है। करना क्या, पानी मिलाना आपको, तो पानी कितना मिलाना चाहिए, कितना पानी और मिलाए वो आपको निकालना है। तो दूध तो जितना है उतना का उतना रह जाएगा, पानी जो है उसमें मिला देंगे, 80 लीटर पानी और मिला दिया। अनुपात कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। अनुपात कितना हो गया, 2:1 हो गया। गुणा कर लो आपस में, इसको इसके साथ गुणा कर दो, इसको इसके साथ, तो 45 बराबर है 30 + 2x। सोल्व करोगे 2x को इधर एक साइड में रख लो, 45 और 30 को एक साइड में रख लो, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 2x बराबर आपके पास आ जाएगा 45 - 30 बराबर 15। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 15/2 बराबर 7.5 लीटर। आ गया आंसर। बहुत ही सरल है, कुछ भी हार्ड नहीं है, बल्कि आपको देखो प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे ना, अब मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया। आप लोग सोचते हो कि हम लोग क्यों नहीं लिख पाते, तो जब आप भी प्रैक्टिस बराबर करोगे, टॉपिक को शुरू से पढ़ोगे, आप छोटे छोटे एक एक क्वेश्चन को सोल्व करोगे, तो आपकी भी ऐसी छोटे मोटे क्वेश्चन, ये तो छोटे मोटे क्वेश्चन में डायरेक्ट आप लोग अनुपात निकाल सकते हो इनका, इनमें आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं कई बार क्या बोलता हूँ आपको कि कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो क्वेश्चन यही है, इनमें पेन चलाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती। बस पूरी क्लास लास्ट तक अटेंड करना, फिर आपको भी समझ में आ जाएगा कि जब तक देखो सक्सेस की खास बात होती है, सक्सेस हमेशा मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन पढ़िए बच्चों, एक 35 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। यदि इसमें 5 लीटर दूध और डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, पहले से अनुपात कितना है 5:2 है। टोटल मिश्रण कितना आपके पास, टोटल मिश्रण है 35 लीटर। तो इसमें दूध कितना है, दूध है बच्चों 5। अब देखो ये बात आप आसानी से निकाल सकते हो, 35 लीटर है, उसका 5:2 के अनुपात में आप इसको डिवाइड कीजिए। तो कैसे करोगे वो मैं आपको बता देता हूं। तो आप मैंने डायरेक्ट आपको करके बता रहा हूं। पहले तो दूध है, तो दूध कितना है, इसमें दूध है बच्चों 25 लीटर, और पानी कितना है, इसमें पानी है 10 लीटर। अब कई किया कैसे मैंने, तो दूध है, दूध का अनुपात 5 है टोटल, और अनुपात का योग कितना है 5/7 है, और इस टोटल मिश्रण कितना है 35 है। तो 7 में 35 × 5 = 25, तो एक का आ गया, दूसरा का उसमें माइनस कर देना, निकाल लोगे आराम से, कोई भी किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब दूध का आपको पता है, पानी का आपको पता है, दूध 25 लीटर है और पानी कितना है 10 लीटर है।
अब वो क्या कर रहा है, 5 लीटर दूध और मिला रहा है, 5 लीटर और दूध और मिला रहा है। फिर कह रहा है कि नया मिश्रण कितना होगा, कितने के अनुपात में होगा, नया मिश्रण होगा, उसमें दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो दूध अपने पास 25 लीटर है, तो 25 लीटर में 5 और मिला दिया, और पानी अपने पास कितना है, 10 लीटर है ऑलरेडी। तो वही हम लोग उसको लेकर चलेंगे, आगे सोल्व करेंगे क्वेश्चन को। देखिए बिल्कुल भी क्वेश्चन को बिल्कुल भी टाइम लगने वाला क्वेश्चन नहीं है, एकदम सरल क्वेश्चन है। तो अब देखिए 30/10 बराबर 3:1, 3:1 के अनुपात में हो जाएगा मिश्रण, नया मिश्रण। अब कई बच्चे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं। तो देखो मैथ के क्वेश्चन की एक बात होती है, कहीं एक जगह भी थोड़ी सी मिस्टेक कर दी ना बीच में सोल्व करते टाइम पर, पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। ये मत करना कि मेरा सूत्र सही था, मेरे लास्ट में जब तक आंसर सही नहीं आएंगे ना कंपटीशन एग्जाम में, तब तक आपको नंबर नहीं मिलेंगे। चाहे कितना है सही राइटिंग कुछ भी कर लो, चाहे आप लोग, जब तक लास्ट में आंसर सही नहीं मिलेगा तब तक पूरा क्वेश्चन गलत हो गया। साथ में वो तो गलत होगा, जैसे दूसरा क्वेश्चन हो रहा है माइनस मार्किंग होगी, तो उसमें से भी कुछ नंबर लेकर जाएगा आपको। तो बिल्कुल एकदम क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना, उसके बाद में क्वेश्चन को सोल्व करना। ऐसे आधा अधूरा क्वेश्चन पढ़ा जल्दबाजी के अंदर चलने दे भाई, कर देंगे हम लोग। तो देखो आपको एवरेज जो टाइम मिलता है वो हमेशा आपको, मैं एक बात है, अब जीके क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन पढ़ा उसमें कौन सा कैलकुलेशन करना पड़ता, कोई कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता। क्वेश्चन पढ़ा, आंसर दिमाग में हाँ और ना, आ रहा है सही, नहीं आ रहा है गलत, इतना ही काम होता है वहां पर। दूसरा आपके पास मैथ का है, मैथ के में आपको टाइम लगता है, तो पेपर आपका इस तरीके से बनाया जाता है कि आप लोग ये नहीं कह सकते मैथ वाले में ज्यादा टाइम लगता है, जीके वाले में कम लगता है, तो एवरेज टाइम मिलता है उससे ज्यादा। तो आप पेपर को इस तरीके से सोल्व कीजिए कि आपका एवरेज, देखो अब ये नहीं कि पूरे प्रैक्टिस इसी तरीके से हो, जीके क्वेश्चन भी सोल्व करोगे, साइंस के करोगे, हिंदी इंग्लिश जो भी आपके पेपर में आते हैं सबके क्वेश्चन सोल्व कीजिए। अब रीजनिंग के आते हैं वो भी कीजिए, आपको अपने आप टाइमिंग का पता चल जाएगा कि मैं इस टॉपिक के क्वेश्चन सोल्व करता हूँ, इसमें मेरे को इतना टाइमिंग लगता है, इसमें इतना, इस सब्जेक्ट में इतना टाइमिंग लग सकता है। तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि मैं इस पेपर सेम पर्सन करोगे, 10% मैथ के करो, 10 जीके के करो, तो आप अपने आप आपको पता चल जाएगा मैथ वाले में कितना टाइम लग रहा है, जीके वाले में कितना टाइम लग रहा है। उसी तरीके से वहां पर आप एग्जाम में भी सोल्व करोगे तो आपको बेनिफिट होगा। ये नहीं कि जितना एवरेज टाइम है उसका पता है कि हमें इतना 25% मैथ किया, 25 जीके, तो मैथ वाले जीके वाले पर्सन में जितना टाइमिंग है उसका 25% आप लोगों ने काम में ले जाए, नहीं वैसा नहीं करना बिल्कुल भी। क्योंकि उसमें क्या है कि आपको मैथ के पर्सन, अब कई पर्सन तो ऐसे होते हैं कि ये पर्सन एवरेज पर्सन है, जितना टाइमिंग आपको मिलता है ना एवरेज टाइम, उतने टाइम में आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हो। पर कई क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएंगे थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेगा आपसे। अब आप लोग ये कहोगे सर 30 सेकंड, 25 सेकंड, 35 सेकंड, अब ये तो है ना कि सब पर्सन आपके 30 सेकंड में होंगे, कई पर्सन आपका 40 सेकंड में मांग सकता है। तो वो टाइमिंग आपको दूसरे क्वेश्चन में एडजस्ट करना पड़ेगा कि दूसरे क्वेश्चन अगर आप 10 सेकंड में कर रहे हो तो वहां पर आपके पास एवरेज 30 सेकंड आपको मिल रहे हैं, तो वहां पर आपके पास 20 सेकंड बच गए, वो किसी अदर क्वेश्चन में यूज में ले सकते हो आप लोग। पर ये नहीं कि जो क्वेश्चन 10 सेकंड में हो रहा है उसी में 1 मिनट लगा दी, नहीं बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसा करोगे पूरे क्वेश्चन अटेंड नहीं कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए भी। क्वेश्चन बड़े बच्चों, 4 पात्रों के मिश्रण में दूध और पानी क्रमशः 5:3, 2:1, 3:2 तथा 7:4 के अनुपात में है। किस पात्र में पानी के सापेक्ष दूध की मात्रा सबसे कम है? पानी के सापेक्ष दूध की मात्रा सबसे कम किसमें है? तो आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन उठेगा और उस क्वेश्चन को देखो कई बच्चे कौन कौन से क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। पहले तो आपको कितने अनुपात में दे रखा है? एक तो दे रखा है 5:3, दूसरा अनुपात आपको क्या दे रखा है? 2:1, तीसरा अनुपात आपको क्या दे रखा है? 3:2 और चौथा क्या दे रखा है? 7:4। अब आएगा कि पानी के सापेक्ष दूध की मात्रा सबसे कम कौन से अनुपात में, ये आपको निकालना है। अब क्या करेगा? दूध की मात्रा सबसे कम, दूध का अनुपात सबसे कम, ये मत कर देना। दूध का अनुपात सबसे कम जाओगे यहाँ पर 2 अनुपात कर दिया, गलत हो गया। नहीं, क्या पता ये सही गलत कर दिया ना, क्योंकि दूध का अनुपात तो आप निकालो, दूध का अनुपात सबसे कम, दूध का अनुपात नहीं, पानी के सापेक्ष दूध की सबसे कम मात्रा पूछ रहा आपसे, पानी के सापेक्ष। तब देखो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपके पास क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके लिए है ये। इसमें क्या है कि जो पानी और दूध का जो है ना अनुपात किस सापेक्ष है, तो दूध है वो पानी से कितना ज्यादा है, वो क्या है कि 66% ज्यादा है, 66.66 ये होता है ना आपके पास, तो वो आपके पास 66.6% ज्यादा है। यहां पर क्या है? दूध पूरा 100% ज्यादा है, दुगुना है। देखो पता चल जाएगा कौन से में पानी के सापेक्ष दूध की मात्रा कम है, सबसे कम है। इसमें क्या है? 1.5 गुना है, 50% ज्यादा है।
50% ज्यादा है। इसमें क्या है, 1.5 गुना से भी ज्यादा है थोड़ा सा, तो इसमें क्या होगा, 75% ज्यादा है ना। दूध की मात्रा पानी की बजाय 75% ज्यादा है, इसमें 50% ज्यादा है, इसमें 100% ज्यादा है, और इसमें क्या है 66.6% ज्यादा है। तो ये क्वेश्चन आपको अब मेरे को बता दो कि दूध के सापेक्ष पानी के सापेक्ष दूध की मात्रा सबसे कम किसमें, इसमें आ रही है ना। ये तो 1.5 गुना ही है, 1.5 गुना ही है ना। इसमें देखो 66%, इसमें देखो ये 2 गुना ही आ गया, ये 2 गुना से थोड़ा सा कम आ गया, हो गया ना। तो 50% ज्यादा है, तो ये इसमें ये राइट आंसर होगा आपका। और अगर आप लोग ये देखो दूध की मात्रा सबसे कम, दूध का अनुपात सबसे कम, दूध का अनुपात तो इसमें सबसे कम है, तो ये मत कर देना वहां पर। पूरा क्वेश्चन पढ़ना, जब देखो पहला काम आपका ये होता है कि जब भी कोई भी किसी भी एग्जाम में बैठो, कोई भी क्वेश्चन करो, किसी भी टॉपिक से, किसी भी सब्जेक्ट से आप कोई भी क्वेश्चन करो, तो पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। ये नहीं कि मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा तो मेरा टाइम ज्यादा लग जाएगा, ये तो नहीं, कोई 4-5 घंटे क्वेश्चन पढ़ने में कोई ज्यादा टाइम थोड़ा लगता है। आराम से पढ़ना क्वेश्चन को, जल्दबाजी मत करना। जल्दबाजी के चक्कर में 3 की जगह 5 पढ़ लिया, 5 की जगह 3 कर दिया, पूरा क्वेश्चन कर। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्या आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, क्या आपको दिया है, उसके बाद ही क्वेश्चन को सोल्व करना। क्योंकि आपको टाइमिंग जो दिया जाता है वो आपको दिया जाता है, पढ़ने का टाइमिंग भी दिया जाता है, सोल्व करने का टाइमिंग भी आपको दिया जाता है। समझ गए नहीं कि सोल्व करने का पूरा टाइमिंग दिया जाता है, क्वेश्चन दिया ऐसे आंखों में किस निकालना है, बस करने बैठ गए, गलत कर दिया पूरा, लास्ट में पढ़ाई नहीं, इसमें इतना है पढ़ा कि दूध की मात्रा सबसे कम, दूध की मात्रा सबसे कम है, ये मत करना, बिल्कुल भी मत करना। पूरा क्वेश्चन पढ़ना, पानी के सापेक्ष दूध की मात्रा सबसे कम किसमें, पानी के सापेक्ष। तो पानी के सापेक्ष निकाले, इसमें कितनी है दूध की मात्रा, मैंने आपको बता दिया, एक परसेंटेज के अकॉर्डिंग निकाल के देख लेना आप लोग से, आपको पता चल जाएगा दुगुना दुगुना। इसमें आपको अनुपात की क्वेश्चन में क्या होता है, क्या आप लोग जब तक परसेंटेज से लेकर चलोगे ना क्वेश्चन को, तो आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा ये कि इतना पॉइंट, ये इतना कितना ज्यादा इसका। ठीक है, टॉपिक आपके अच्छे से समझ में आया। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, और मिलते हैं अपनी रेगुलर क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।